30 अक्टूबर 2023 को शुक्र करेंगे गोचर। कन्या में नीच पड़े थे, अब वो आ जाएंगे तुला में। तुला में जब आएंगे तो केतु को छोड़ के आ रहे हैं, कन्या में केतु के साथ थे। अब ये केतु जो डिटैचमेंट का कारक है, केतु वैराग्य का कारक है, केतु ही जो अलगाव का कारक है। जब ये केतु और शुक्र की युति कम होगी, हटेगी, जब ये तुला में आ जाएंगे तो फिर सारी राशियों को रिलीफ मिलेगा। मत 4-5 राशि इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेंगी, जिनको सफलता मिलेगी। देखिए मैं आपको बता दूं, केतु के साथ जब तक ये थे तो इनका जो जो लोग वैवाहिक जीवन का कारक है शुक्र, तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो रहा था पिछले 1 महीने से। ये जो है फैशन का कारक है, तो फैशन में भी जातक को परेशानी हो रही थी, उसकी पत्नी उसे परेशान कर रही थी। ये जो था कारक जो है, यह खूबसूरती का कारक है, खूबसूरती में भी विघ्न आ रही थी। अब जाके जब शुक्र आपके कन्या राशि से निकल के तुला राशि में जाएगा तो आपकी समस्त राशियों का क्या असर रहेगा। देखिए मैं बता दूं आपको, शुक्र अगर कुंडली में खराब अवस्था में है तो ये जातक को विवाह बाधा, विवाह के उपरांत बाधा और लग्जरी चीज़ों से दूर रखता है। प्रेम प्राप्त नहीं होता, शुक्र प्रधान व्यक्ति नहीं है अगर, तो उसके चेहरे में एक आकर्षण नहीं होता। जिसका शुक्र स्ट्रांग अवस्था में होगा उसके ही अंदर आकर्षण होगा। अब देखिए मैं बता दूं, शुक्र खराब होने की सबसे बड़ी पहचान, आप अपनी कुंडली की जांच कर लें, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे ग्रहों की मैं जांच बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, क्योंकि अभी इस वीडियो में सिर्फ शुक्र की बता रहा हूँ। अगर आपका बुध शुक्र से आगे है कुंडली में तो आपका शुक्र 100% खराब है, और बुध आपका शुक्र से पीछे है, शुक्र आगे है तो फिर शुक्र अच्छा है। तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर शुक्र खराब है तो आप इसका उतारा करें, अपने ऊपर से 1.25 किलो चावल लेके अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के किसी गरीब को दे दें जो भीख ना मांगता हो। दूसरा उपाय ये करें, शुक्रवार के दिन वाइट कपड़े पहने, शुक्रवार के दिन इत्र लगाएं अगर जेंट्स हैं, और लेडीज़ हैं तो अपनी सास की सेवा करें, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अच्छा मैं अब आपको एक बात और बताता चलूँ, जैसे ही शुक्र अब ये कन्या राशि को छोड़ के नीच से निकल के तुला में आएंगे तो तुला इनकी मूल त्रिकोण राशि है। तुला इनकी मूल राशि है। शुक्र 2 राशियों को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 तुला को, नंबर 2 वृषभ को। वृषभ का स्वामी भी शुक्र है और तुला का स्वामी भी शुक्र है। देखिए मैं आपको बता दूं, शुक्र के मित्र कौन कौन है। शुक्र का मित्र राहु है, शुक्र का मित्र जो है शनि है, शुक्र का मित्र बुध है, और शुक्र का मित्र जो है सम चंद्रमा है। और आप ये समझ लिए, अगर कहीं पर शुक्र और राहु की युति होती है तो ऐसे जातक का प्रेम में लाछन लगता है 101%। उसको कभी भी जीवन में शुक्र की दशा अंतरदशा में लाछन जरूर लगता है। अब मैं आपको बता दूं, इस टाइम जैसे शुक्र नीच का पड़ा था तो लग्जरी चीज़ों में आपकी खराबी आ रही थी, आपका लग्जरी सामान खराब होता है। कुंडली में शुक्र खराब है तो आपके, अगर आप वाहन खरीद भी लेंगे दूसरे किसी ग्रह की वजह से, तो आपका वाहन खड़े खड़े खराब हो जाएगा, आप चला नहीं पाएंगे, आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन होती है शुक्र खराब होने वाली। शुक्र खराब होने वाले की दूसरी कंडीशन ये होती है, विवाह आसानी से नहीं होता। शुक्र खराब होने वाले की तीसरी कंडीशन ये होती है, वो प्रेम के लिए पागल रहता है, एक तरफा प्यार के लिए पागल रहता है, उसको प्रेम नहीं प्राप्त होता। शुक्र खराब होने की चौथी अवस्था ये होती है, उसको लग्जरी चीज़ें आसानी से प्राप्त नहीं होती। शुक्र वाले की अगर खराब होगा तो उसे इसको विदेश की यात्रा भी संभव नहीं होगी। अगर कुंडली में शुक्र खराब होगा तो उसके चेहरे में आकर्षण कभी भी नहीं होगा, और उसको लोग मिलने के बाद भूल जाएंगे और उसका सम्मान नहीं करेंगे। शुक्र खराब होगा तो उसका सम्मान भी नहीं करेंगे। शुक्र अगर कुंडली में खराब होगा तो उसके अपनी पत्नी से संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे। शुक्र की वजह से अपनी ससुराल के से भी संबंध बहुत खराब रहेंगे, चाहे वो ससुराल के लिए उल्टा होकर टंग जाए। तो अब आपको मैं बता दूं, अब जो ये मैंने मेष से लेके मीन राशि तक सभी राशियों को एक एक चीज़ बताता चलूँगा। बाकी के लिए मैं इंडिविजुअल चार्ट के हिसाब से, कोई मुझसे संपर्क करना चाहता संपर्क कर ले, मैं उसको पूरा शुक्र की 1 महीने की अगली जर्नी बताऊँगा कि क्या कर रही है।
फिलहाल मैं आपको बता दूं मेष राशि वालों की ये जो है 7th हाउस में आ रहा है। 7th हाउस में आने से मेष राशि वालों का अब वैवाहिक जीवन सुधरेगा। पिछले 1 महीने से वैवाहिक जीवन में जो उन्हें खटपट देखनी पड़ रही थी वो अब सुधर जाएगी। नंबर 2 वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के 6th हाउस में आ रहा है। ये लगन का स्वामी होके ये 6th हाउस में जब आएगा तो ये दिक्कतें पैदा करेगा। व्यक्तित्व पे आँच आएगी, व्यक्तित्व पे लाछन भी लग सकता है और आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। शुक्र हेल्थ का कारक भी है। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उसकी हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तीसरी राशि आई आपकी मिथुन राशि। मिथुन राशि के ये पंचम हाउस में आएगा तो इन्हें आसानी से अब प्रेम मिल जाएगा। जो ऐसे ही ये किसी के पीछे प्रेम के लिए पागल थे वो इनके सम्मान नहीं कर रहा था, इनको पहचान नहीं पा रहा था, इनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा था, अब वो खुद इन्हें फ़ोन करेगा, अब इनसे खुद मिलने की वो मंशा रखेगा। तो ये इनके लिए अच्छा रहेगा। बच्चों की तरफ से भी इनको थोड़ा सा लाभ होगा और अगर ये किसी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी लाभ होगा। अगर कोई कंसीव लेडी है या जिसके संतान नहीं है तो संतान उत्पत्ति होने का भी योग बन जाएगा। चौथी राशि आपकी आ रही है यहाँ पर कर्क। कर्क राशि के ये 4th हाउस में आ रहा है। 4th हाउस में आने से माता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, भूमि वगैरह से लाभ मिलेगा, भूमि में जो पैसा लगाया था उसका लाभ आप प्राप्त हो जाएगा और जो है वाहन सुख में भी वृद्धि होगी और वाहन जो खराब हो रहे थे वो खराब नहीं होंगे। अगली राशि आई सिंह राशि। सिंह राशि की ये 3rd हाउस में आएगा। 3rd हाउस में आने से बहन भाइयों से संपर्क अच्छे हो जाएंगे, बहन भाइयों से जो है जो मनमुटाव चल रहा था वो सुधार हो जाएगा। बहन भाई इनको समझेंगे, ये बहन भाइयों को समझेंगे और इनकी रोज़ाना की इनकम में भी बढ़ोतरी होगी और इनकी विदेश से भी कुछ तार जुड़ेंगे। अगली राशि आई कन्या राशि। कन्या राशि के ये कन्या में नीच पड़े थे, अब ये तुला में आए, धन के भाव में आ गए। तो अब जो धन की परेशानी हो रही थी और कुटुंब से परेशानी हो रही थी, कुटुंब इनको समझ नहीं पा रहा था, कुटुंब इनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रही थी, कुटुंब के लोग इनकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, अब कुटुंब के लोग इनको समझने लगेंगे, रेस्पेक्ट करने लगेंगे। अगले 1 महीने तक इन्हें बहुत सफलता मिलने वाली है। अगले 1 महीने तक इनके पास धन भी एकत्रित हो जाएगा और इनकी वाणी भी शुद्ध हो जाएगी, इनकी वाणी में भी ओज आ जाएगी, इनकी वाणी से भी लोग प्रभावित होने लगेंगे। अगली राशि आई तुला राशि। तुला राशि की ये खुद के घर में है, लगन में है। लगन में शुक्र होने से इनका व्यक्तित्व निखार में आएगा, इनके व्यक्तित्व चमकेगा, इनका वैवाहिक जीवन भी सुधार में आएगा, इनको सफलता मिलेगी, इनके जो रुके हुए काम थे वो पूरे हो जाएंगे, अचानक से इन्हें धन लाभ होगा। उससे अगली राशि आई आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 12वें हाउस में आ रहा है। 12वें हाउस में शुक्र अच्छा होता है। देखिए मैं आपको बताता चलूँ, 12वें हाउस में शुक्र अगर किसी के है तो वो जीवन भर ऐशो आराम से ज़िंदगी व्यतीत करेगा और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहने की। उसको कई विदेश यात्राएं भी होंगी, उसको मतलब पत्नी सुख भी मिलेगा, उसको वाहन सुख भी मिलेगा, सब सुख मिलेगा। 12th हाउस का शुक्र सबसे बेस्ट अवस्था कहलाती है। इसलिए 12वें हाउस में जब वृश्चिक राशि वालों के आ रहा है तो इनको विदेश से तार जुड़ेंगे और इनकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी पूरे 1 महीने और इनको सफलता मिलेगी और इनके जो है हो सकता है इनको कोई संस्था का से सम्मान प्राप्त हो जाए। मगर कुंडली में शुक्र अच्छी अवस्था में होना चाहिए, पीड़ित या खराब नहीं होना चाहिए, पीड़ित नहीं होना चाहिए या अस्त नहीं होना चाहिए। अगली राशि आई धनुराशि। धनुराशि के 11th हाउस में आ रहा है तो अब इनको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, अवार्ड भी मिलेगा, इनकी इनकम भी बढ़ोतरी होगी, इनके बड़े भाई बहनों से इनको लाभ होगा। ये क्यों लाभ के भाव में है तो लाभ भाव होना तय है। अगली राशि आई मकर राशि। मकर राशि का 10th हाउस में है। 10th हाउस में मकर राशि में आने में तो इनको जो है सफलता मिलेगी, इनको अर्जित सफलता होंगी, इनकी नौकरी में इनके साथ जो खिलाफ चल रहे थे वो इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। इनको जो ये पिछले टाइम में ज्योतिषी में और ये राजनीति में अपने हथकंडे अपना रहे थे वो इनको सफलता नहीं मिल रही थी या राजनीति से इन्हें लाभ नहीं हो रहा था, इनका पैसा नहीं प्राप्त हो रहा था, ये कर्जे में बंधे चले आए थे, वो भी अब ये 1 महीने में सुधार हो जाएगा। ये अगले 1 महीने इनके सुधार के हैं। अगली राशि आई कुंभ राशि। कुंभ राशि के ये 9th हाउस में आ रहा। 9th हाउस में जब शुक्र आएगा तो भाग्य घर में शुक्र आएगा और भाग्य का ही प्लानेट कहलाता है। शनि और शुक्र की मित्रता है, शनि भाग्य का प्लानेट है। अब इनकी मित्रता जब 9th हाउस में आएगा तो ये आपके भाग्य को चमका देगा, आपको धर्म को आपके धर्म की आपको समझ हो जाएगी, आप जो है मंत्रों का उच्चारण करने की आप में शक्ति आ जाएगी, आप में कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हो सकती है जो आपको लगेगा आपके साथ चलती दिखेगी। अगली राशि आती है आपकी मीन राशि। मीन राशि के 8th हाउस में देखिए शुक्र 8th हाउस में भी अच्छा फल देता है। सारे ग्रह 8th हाउस में आके जहरीले हो जाते हैं। शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है कि ये 8th हाउस में आके भी आपको
कई चीज़ों का लाभ देता है। देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम शुक्र को मृत संजीवनी प्राप्त हुई थी। जब अष्टम हाउस में शुक्र आएगा तो ये आपकी आयु को बढ़ा देगा। देखिए, चीज गोचर में है, अगर कुंडली में आपके जन्म चार्ट में शुक्र अष्टम में है तो ऐसे जातक की आयु 80 से 85 90 वर्ष माननी चाहिए। और मगर इनको दो चीज़ों का लॉस होता है, इनको जो पत्नी मिलती है, क्योंकि शुक्र पत्नी है, ये पत्नी अष्टम हाउस में जाके बैठ जाती है तो इनके जो है विवाह जहरीला हो जाता है, इनकी पत्नी जो है कर्कश और कठोर हो जाती है। मगर जब इन पे कोई बुरा समय आता है तो वो पूरा उनको मतलब उनका साथ देती है, ये होता है। मगर शुक्र अष्टम में आन के आपको ज्योतिषी का ज्ञान भी देता है, शुक्र अष्टम में आन के आपको गड़ा धन भी दे सकता है। मगर इस टाइम गोचर में आ रहा है, इस टाइम गोचर में आ रहा है तो आपको जो है आपकी हेल्थ सही रहेगी, आपकी इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी, आपका धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि से ये सेकंड हाउस को देखेगा। तो बाकी मेरे शुक्र की वीडियो और है वो भी देख सकते हैं। ये मीन राशि तक का ये पूरा वो हो गया चार्ट। मगर अब आप ध्यान रखना, अगर कुंडली में शुक्र अच्छा है तो ये आपको लाभ मिलेंगे, अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो ये लाभ आप वंचित रहेंगे। 20% ये आपको लाभ मिलेगा। पहले मैंने बता दिया, शुक्र अच्छा होने की सबसे बड़ी पहचान चेहरे में आकर्षण होगा। शुक्र अच्छा होने की दूसरी पहचान आपकी हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होगी आसानी से। शुक्र अच्छा होने की तीसरी पहचान वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। शुक्र अच्छे होने की चौथी पहचान जल्दी विवाह हो जाएगा। शुक्र अच्छे होने की सबसे बड़ी पहचान आपको विवाह उपरांत बाधा नहीं आएगी। शुक्र अच्छे होने की सबसे बड़ी पहचान आपको आसानी से कोई ठग नहीं पाएगा। शुक्र अच्छे होने की सबसे बड़ी पहचान कि आपको लग्जरी चीज़ें प्राप्त होंगी। शुक्र अच्छा अगर है तो बुध आपके पीछे होगा, शुक्र कुंडली में आगे होगा। शुक्र अगर पीछे है और बुध आगे है तो आपका शुक्र 100% खराब है। शुक्र अगर खराब है तो मैंने उपाय बता दिए हैं। अगर शुक्र अच्छा है तो आपको एक हीरा धारण कर लेना चाहिए। अगर हीरा धारण नहीं कर सकते, भाई हर आदमी की वो इतनी वो नहीं होती कैपेसिटी, तो आप एक ओपल धारण कर सकते हैं। अगर ओपल भी धारण कर सकते हैं, जरकन भी धारण कर सकते हैं। और मैं एक विशेष प्रकार का छल्ला बनाता हूँ शुक्र की पीड़िता को समाप्त करने के लिए, शुक्र के खराब होने को अस्त होने को समाप्त करने के लिए। वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वो मामूली सी रकम का छल्ला है। और आप एक बात ध्यान रखें, शुक्र ही आपकी बेटी का कारक है। अगर आपके संतान होती है, अगर संतान नहीं होती तो भी शुक्र कमज़ोर है। अगर हाथ में शुक्र पर्वत कमज़ोर है तो भी जातक की संतान नहीं होगी। अगर हाथ में शुक्र पर्वत कमज़ोर है तो जातक को वाहन सुख, भवन सुख, स्थिर सुख आसानी से नहीं मिलेगा। अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो जातक के बड़े बड़े लोगों से संपर्क नहीं बढ़ेगा। अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो जातक को विदेश यात्रा में भी संघर्ष करना पड़ेगा। जातक की यात्रा तय होगी और कैंसिल होगी। शुक्र खराब है तो जातक के चेहरे में फोड़े फुंसिए ज़रूर निकलेंगे। अगर शुक्र खराब है तो जातक को शुगर की बीमारी होनी अनिवार्य है। अगर शुक्र खराब है तो जातक की हार्ट भी कमज़ोर होगा। अगर शुक्र खराब है तो जातक की आंखें भी जो है थोड़ी दिक्कतें करेंगी। अगर शुक्र खराब है तो जातक को लग्जरी चीज़ें मिलेंगी नहीं। अगर आपके भाई बहन पापा की कोई चीज़ है वो भी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप अपने घर में वाहन खड़ा रहेगा और आपको अनुमति नहीं होगी चलाने की, अगर कुंडली में शुक्र खराब होगा तब। तो शुक्र अच्छा करने के मैंने आपको उपाय बता दिए। और इस टाइम गोचर के लिए मैं ख़ास तौर से आपको एक सिंपल सा उपाय बता दूं। शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं और शुक्रवार के दिन वाइट वस्त्र अवश्य पहने। और शुक्रवार के दिन जब घर से चलें तो माता का सम्मान करके ही निकले। जिन लोगों की माता नहीं है वो अपने पत्नी का सम्मान करके निकले। जिन लोगों की पत्नियां नहीं हैं वो अपनी छोटी सिस्टर का सम्मान करके निकले। क्योंकि भाई मैं बताऊं, शुक्र पत्नी का कारक है। अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन अच्छा करना है तो पत्नी से संपर्क अच्छे रखें, संबंध अच्छे रखें। पत्नी की बात को
थोड़ा सा इग्नोर करें, गलत बातों को इग्नोर करें। और पत्नी अगर आपसे गलत बिहेव कर रही है तो उसको इग्नोर कर दें। त्याग की भावना ज़रूर होनी चाहिए। अगर शुक्र अच्छा होगा तो आपके अंदर त्याग की भावना भी होगी। आप त्याग देने, भाई के लिए भी त्याग करेंगे, सिस्टर के लिए भी त्याग करेंगे, माता पिता के लिए भी त्याग करेंगे। अगर कुंडली में शुक्र सही, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं है, कुछ को टाइम नहीं मिल पता, किसी को डेट ऑफ नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ नहीं पाती, तो वो जो है अपने हाथ का शुक्र पर्वत देखे। शुक्र पर्वत की आभा किस कलर की है, शुक्र पर्वत पे कोई दीप का चिन्ह तो नहीं है, शुक्र पर्वत पे कोई दीप का चिन्ह कटा हुआ तो नहीं, स्वास्तिक का चिन्ह कटा हुआ तो नहीं है, शुक्र पर्वत पे कोई आड़ी तिरछी रेखा है, क्षीण अवस्था में तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद आप शुक्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी जानना चाहते हैं आपका शुक्र कुंडली में कहाँ है, वो तो मैंने आपको सिंपल बात बता दी। मगर कभी कभी आगे बैठ के भी शुक्र खराब हो जाता है, कभी कभी पीछे बैठ के भी अच्छा हो जाता है। उसके लिए दृष्टि देखनी पड़ती है, फिर D9 चार्ट देखना पड़ता है, D10 चार्ट देखना पड़ता है। मगर 80% जो मैंने आपको वो बताया है सॉल्यूशन, ये 101% नहीं, 80% सही है। कि 80 नहीं, 100% सही है, मगर 80% आप मान के चलिए कि शुक्र खराब होना तय है अगर आपका शुक्र बुध से पीछे है कुंडली में। मगर अगर कहीं कहीं ऐसा होता है कि दृष्टि पड़ जाती है और शुक्र अच्छा भी हो जाता है, इसलिए और सारे ग्रहों की मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ कि मैं उसमें सारी पहचान बताऊँगा कि कौन सा ग्रह कहाँ जाके खराब होता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह से पहले होता है खराब हो जाता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के बाद होता है खराब हो जाता है। ये टोटल आपके ग्रहों की, बुध की, शुक्र की, शनि की, सूर्य की, मंगल की, केतु की, चंद्रमा की, सबकी वो बताने वाला हूँ। और फिर उनके सबके उपाय बताने वाला हूँ कि ये ठीक कैसे होंगे। और आप अपनी रसोई घर से अगर अपने ग्रह को ठीक ना कर लें तो कोई बात नहीं। अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क कर लें। धन्यवाद।